नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में पिछले कुछ दिनों से फर्जी टीचरों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बिहार शिक्षा विभाग का तगड़ा डंडा चला है और 16 टीचरों पर गाज गिरी है, जिसके बाद बाकियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको बता दें। बिहार शिक्षा विभाग का तगड़ा एक्शन, 16 टीचरों पर गिरी गाज तो मचा हड़कंप। बिहार शिक्षा विभाग ने 16 टीचरों की सेवा समाप्त कर दी है, जिसके बाद बिहार के सियासत में भी इसकी चर्चाएं जोरों शोरों के साथ होने लगी है। दरअसल ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी पाए गए थे। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने नियोजन समिति को पत्र जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इन शिक्षकों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की और काउंसलिंग में भी शामिल नहीं हुए। विभाग ने इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अब इन शिक्षकों की खोज की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बांका में 16 शिक्षकों की गई नौकरी। शिक्षा विभाग ने बांका जिले में 16 फर्जी शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर दिया है। ये सभी शिक्षक पंचायत और प्रखंड नियोजन समिति के तहत नियुक्त किए गए थे। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करते समय इनकी फर्जीवाड़ा सामने आ गई थी। जांच में पाया गया कि इनके तरफ से दिए गए पात्रता परीक्षा के क्रमांक दूसरे शिक्षकों से भी मेल खाते थे। विभाग ने इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए पटना बुलाया था, लेकिन ये पेश नहीं हुए। यहाँ तक कि संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों को भी इन्हें पटना लाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी ये शिक्षक जांच में शामिल नहीं हुए। फर्जी टीचरों की तलाश शुरू। सक्षमता काउंसिल के बाद विभाग ने इन फर्जी शिक्षकों की तलाश शुरू कर दी। इन शिक्षकों पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू हो गई है। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने सभी संबंधित नियोजन समितियों को अलग अलग पत्र जारी कर कार्रवाई करने को कह दिया है। जानकारी के मुताबिक जांच शुरू होने के बाद से ही ज्यादातर शिक्षक पिछले 9 से 10 महीनों से स्कूल छोड़कर फरार हैं। विभाग ने इनका वेतन भी रोक दिया है। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने कहा कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान जिले में कुछ फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। अंतिम जांच के बाद 16 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश मिला है। इस आधार पर उनकी सेवा समाप्ति के लिए नियोजन समिति को लिखा गया है। इन शिक्षकों की सेवा स्कूल में किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी। 10,000 रुपए कम हुआ वेतन। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सरकारी शिक्षकों के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन हुआ है। शिक्षा विभाग ने करीब 1 दर्जन स्कूल के प्रधान के वेतन को 10,000 रुपए कम कर दिया है, यानी कि वेतन में कटौती कर दी गई है। अब इन शिक्षकों की सैलरी हर महीने 10,000 रुपए कम आएगी। विभाग इन शिक्षकों से करीब 10 लाख रुपए की वसूली करेगा। शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई जमुई जिले में सामने आई है, जहां 1 दर्जन विद्यालय प्रधान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने पत्र निर्गत किया गया है। शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना की राशि गबन करने के मामले में ये बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने मध्याह्न भोजन की राशि गबन करने वाले शिक्षकों से राशि वसूली को लेकर ये पत्र जारी किया है। बिहार में टीचरों पर सख्ती। वहीं अब शिक्षा विभाग ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ नया प्लान भी बना लिया है, क्योंकि अब किसी तरह की गड़बड़ी करने पर शिक्षक नप जाएंगे। वे जिला बदर भी हो सकते हैं और दूसरे जिले में उनकी तैनाती की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसके अमल में लाने की भी तैयारी चल रही है। नियमावली में संभावित गलतियों की लिस्ट बनाई जाएगी और उनके मुताबिक नियम के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। पहले उन्हें उनके मूल क्षेत्र से हटना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की भी हरी झंडी मिल चुकी है। शिक्षा विभाग गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों से लेकर सख्त कार्रवाई के मूड में है। ऐसे शिक्षकों को विभाग किसी प्रकार की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। अगर शिक्षकों को दी गई जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया गया तो उनके ऊपर गाज गिरनी तय है। हालांकि ये अपने ऊपर हुई कार्रवाई के खिलाफ मुख्यालय में अपील कर सकते हैं। ये सुविधा उन्हें दी जाएगी। विभागीय अधिकारी के मुताबिक बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाने, समय पर स्कूल नहीं आने पर शिक्षक कार्रवाई के दायरे में आएंगे। अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करने, हेडमास्टर या विभाग के किसी पदाधिकारी की तरफ से सौंपे गए टास्क को टाइम से पूरा नहीं करने, जिम्मेदारी से भागने या जानबूझकर कोई भी की गई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षक कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे।
संबंधित शिक्षक अपने प्रखंड या जिला बदर की कार्यवाही के खिलाफ शिक्षा विभाग के मुख्यालय में अपील कर सकते हैं। यह अपील विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास होगी। वे इस मामले को खुद देखेंगे। अगर उनकी अपील सही होगी तो वे कार्यवाही से बच जाएंगे। विभाग को विभिन्न जिलों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कई शिक्षक गड़बड़ी कर रहे हैं। वे गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी नहीं कर रहे। स्कूल आकर हाजिरी बनाने के बाद निकल जाते हैं, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते, क्लास में पढ़ाने की बजाय मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे शिक्षक कार्यवाही से बेखौफ होकर वे अराजकता फैला रहे हैं। स्कूलों में गुटबाजी हो रही है। इससे स्कूलों से शिक्षकों के गायब होने पर अंकुश लगेगा। बिहार में गुरु घंटाल निकले टीचर। अभी हाल ही में इससे पहले बिहार में शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जहां शुरुआती जांच में 4000 टीचर के फर्जी दस्तावेज मिले थे। शिक्षा विभाग की जांच में 24,000 शिक्षकों पर शक है जिनकी नौकरी जा सकती है, मगर रडार पर कुल 42,000 मास्टर साहब हैं। मामला सीटीईटी परीक्षा में कम अंक प्राप्त शिक्षकों से जुड़ा है। इनमें से ज्यादातर शिक्षकों ने सीटीईटी परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक अंकों को हासिल नहीं किया है। शिक्षा विभाग मामले की पूरी जांच कर रहा है और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी करेगा। बिहार में शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया है। जांच में 4000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इन शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया है और सीटीईटी में कम अंक होने के बावजूद भी नौकरी हासिल कर ली है। सरकार ने दोषित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। 24,000 से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी खतरे में है। बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करना बेहद जरूरी है। सीटीईटी में 60% से कम नंबर वालों को शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माना जाता है, लेकिन बिहार में 4000 से ज्यादा शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिनके सीटीईटी में 60% से भी कम नंबर है। इनमें से कई शिक्षकों के तो सीटीईटी में 50% से भी कम नंबर है। शिक्षक भर्ती में धांधली का मामला सिर्फ सीटीईटी के अंकों तक ही सीमित नहीं है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र को भी इस्तेमाल में ला लिया है। कुछ शिक्षकों ने तो खेल कोटे के तहत भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल कर ली है। रडार पर बिहार के 42,000 टीचर। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में 24,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। इन शिक्षकों के एक से ज्यादा प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इन सभी शिक्षकों की दोबारा जांच की जाएगी। अगर इस जांच में भी उनके प्रमाण पत्रों के आधार बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिलती है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दोषी शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। पहले चरण की काउंसलिंग में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी पाई गई, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। काउंसलिंग में पकड़े गए फर्जी टीचर। 1 अगस्त से 13 सितंबर तक हुई काउंसलिंग में 1,87,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस दौरान 42,000 शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो पाई और 3,000 से ज्यादा टीचर अपसेट रहे। इसके अलावा 42,000 में से 10,000 से अधिक शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी नहीं हो सका। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो पाई है उन्हें छठ के पर्व के बाद फिर से काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। सीतामढ़ी जिले में चल रही शिक्षकों की नियुक्ति जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिले में नियोजित 7 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इन शिक्षकों के खिलाफ जालसाजी, साक्ष्य छिपाने और अन्य गंभीर धोखाधड़ी के आरोप के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों में गंभीर खामियां मिली हैं, जिन पर संदेह होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उन्हें असली दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। लेकिन बार बार नोटिस देने के बावजूद भी शिक्षक इन दस्तावेजों को जमा करने में असफल रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से कराई गई गहन जांच में पाया गया कि इनमें से ज्यादातर शिक्षकों की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र फर्जी हैं। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के दावे भी संदिग्ध पाए गए। यानी कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन इस मामले में देखने को मिलता है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।